चलिए आज की क्लास में बात करते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स की। अब फ्रैक्शन में जो हमारा फ्रैक्शन है इसके हम 3 पार्ट करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहां पे जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन जो है आपका, इसमें 2 पार्ट होते हैं। P बाई क्यू की फॉर्म में होता है। ये आपका न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर आपका जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 5/7 एक्सेट्रा। इस तरह से यहाँ पे आप देखो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, तो इसलिए ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जो है एक हिस्सा होता है। अगर मान लो ये पूरी एक वैल्यू है और इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जैसे ये हिस्सा जो है, टोटल इसके कितने हिस्से हुए? 4। अब इस हिस्से की बात करें तो ये एक हिस्सा हुआ 4 में से, तो 1/4। और बात करें इन 2 पार्ट्स की, तो ये 2 हिस्से हुए 4 में से, तो ये 2/4। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन जो है वो लिखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 7/3, 8/3, 11/6, 9/5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप गौर करो, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि जब वैल्यू कंप्लीट और प्रॉपर एक साथ लिखी जाए तो मिक्स्ड होते हैं। जैसे 1 + 1/5 को हम लिख सकते हैं 1:1/5, तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म है। यानी कि जब पूरी वैल्यू और प्रॉपर फ्रैक्शन जो है एक साथ आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। 2 + 3/7, तो इसे 2:3/7 लिख सकते हैं, तो ये हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गए। 1:1/5, 2:3/7 और 9:4/11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन को।
चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। अब ये पार्ट्स जो हैं ये सोल्व करने हैं हमें। तो जब भी फ्रैक्शन की वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो पहले जो डिनोमिनेटर है उन्हें हम इक्वल करते हैं। तो यहाँ अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये 2/1 और -3/5 है। मैंने बोला आपको डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो 1 और 5 डिनोमिनेटर सेम तब होता है जब कोई ऐसी वैल्यू हो जो दोनों से डिवाइड हो जाए। अब 1 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाली वैल्यू जो है वो क्या है हमारी 5। तो छोटी वैल्यू है इसलिए हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 और 5। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब फर्स्ट वैल्यू के डिनोमिनेटर से इस 5 को डिवाइड करें। फर्स्ट वैल्यू जो है इसके डिनोमिनेटर से हमारा जो एलसीएम है इसे बोलते हैं एलसीएम। अब एलसीएम जो है इसे डिवाइड करेंगे फर्स्ट वैल्यू के डिनोमिनेटर से। 1 से डिवाइड करें 5 को, 5 पे जाएगा। तो जहाँ पे जा रहा है उस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को। तो 2 × 5 हमारा 10 हो गया माइनस। अब सेकंड वैल्यू के डिनोमिनेटर में 5 है, 5 से डिवाइड करें। 5 की टेबल में 5 कहाँ पे आता है 1 पे। तो 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये 3 आ गया। और 10 - 3 जो है 7 होता है और ये 7/5 ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब बात करें सेकंड पार्ट की। यहाँ पे 1 और 8 है, 1 और 8 तो ऑब्वियसली 8 ही होगा एलसीएम। तो 8 हमारा एलसीएम हो गया। 1 से डिवाइड करें तो कहाँ पे जाएगा 8 पे जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई तो 8 × 4 = 32 प्लस 8 से डिवाइड करें तो 1 पे जाएगा 7 और ये 39/8 ये आ गया हमारा आंसर 39/8। अब यहाँ पे एलसीएम ले इन वैल्यूज़ का 5 और 7 का, ये आ गया हमारा 35। 5 और 7 का जो एलसीएम है ये हमारा क्या आ गया 35। कैसे कि 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अगर आपके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो वही एलसीएम होगा। अब 5 और 7 तो प्रोडक्ट जो है 35 है, ये हमारा एलसीएम है। 5 से डिवाइड करें तो 7 पे जाएगा, ये 21 प्लस 7 से डिवाइड करें तो 5 पे जाएगा, ये 10। अब ये आ गया 31/35 31/35। अब बात करते हैं 11 और 15 की। डिनोमिनेटर में 11 और 15 है। अब दोनों ही प्राइम नहीं, 11 प्राइम है 15 प्राइम नहीं है, पर इसके फैक्टर जो हैं वो प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे एलसीएम हम ले ही लेते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए। 11 और 15, अब 3 से डिवाइड करें तो ये 11 और ये 5। अब 5 से डिवाइड करें तो 11 और 1। अब 11 से डिवाइड करें तो 1 और 1। यानी कि जब तक हमें वैल्यूज से डिवाइड करना है जब तक आपका 1 1 ना आ जाए। और दोनों वैल्यू किसी वैल्यू से डिवाइड हो रही है तो उससे भी डिवाइड करेंगे, और नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने इस केस में किया ऐसे ही करेंगे। फिर यहाँ पे जो हमारी ये तीनों वैल्यू हैं इन्हें मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। ये हो गया 165, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इसके डिनोमिनेटर में 11 है, 11 से डिवाइड करें 165 को तो ये 15 पे जाएगा, और 15 को 9 से यदि मल्टीप्लाई करें तो ये 135 आ गया। बीच में माइनस का साइन है। 15 से डिवाइड करेंगे तो 11 पे जाएगा, और 11 से मल्टीप्लाई करें तो 44। अब ये 44 इसमें से माइनस करें तो
ये हमारा 91/165, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। अब यहाँ पे 3 वैल्यू है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ एलसीएम लेना बन जाता है क्योंकि वैल्यू भी प्राइम नहीं है सारी। अब 2 से डिवाइड करें तो ये 5 पे, ये 5 यों का यों और ये 1। अब 5 से करें तो 1 1 और 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारा एलसीएम। तो हमारा एलसीएम जो है वो 10 है। अब 10 को 10 से डिवाइड करें तो 1 पे, और 7 1 जा 7, प्लस 5 से डिवाइड करें 10 को तो 2 पे, ये 2 इंटू 2 4, प्लस 2 से डिवाइड करें 10 को तो ये 5 पे, और ये हमारा 15। अब इन सब को ऐड करें तो 27/10 जो है वो आंसर आ गया फाइनल। अब इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शंस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमें एलसीएम लेना होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो सिक्स्थ पार्ट है इसे सोल्व करें तो पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये ऐड करेंगे। 3 2 जा 6 और 2 8/3, और ये मल्टीप्लाई और प्लस 6 और 1 7/2। अब एलसीएम जो है 3 और 2 का जो एलसीएम है ये हमारा 6 आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा, 8 और 2 16 मल्टीप्लाई होने के बाद 2 से डिवाइड करें 3 पे जाएगा, ये 21। अब दोनों को ऐड करें तो ये हमारा 37/6 आंसर आ गया। अब बात करें सेवन्थ पार्ट की। अब यहाँ पे पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 8 2 जा 16 और प्लस 1 यानी कि 17/2, माइनस 8 3 जा 24 और प्लस 5 29/8। अब एलसीएम लें तो 2 और 8 का जो एलसीएम है वो 8 होगा। 2 1 4 2 और फिर 2, तो ये हमारा एलसीएम जो है 8 आ गया। 2 से डिवाइड करें तो 4 पे, 68 माइनस 8 से डिवाइड करें 1 29, ये जो है फाइनल आंसर आ गया सेवन्थ पार्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरेंज दी फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये जो वैल्यू गिवन है इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब सबसे पहले 9 3 और 21, इन तीनों वैल्यू का जो डिनोमिनेटर है वो हम सेम करते हैं। तीनों वैल्यू जो दे रखी हैं इनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो पहले एलसीएम लेंगे 9 3 और 21। 3 से डिवाइड करें 3 1 7, फिर 3 से डिवाइड करें 1 1 7, 7 से डिवाइड करें 1 1 1। अब ये आ गया हमारा 3 3 और 7। एलसीएम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, 63 हमारा एलसीएम आ गया। हमारा एलसीएम जो है वो आएगा 63।
अब 63 बनाने के लिए इसे 7 से 9 से डिवाइड करें 63 को तो 7 पे जाता है, यानी कि 9 7 जा 63। तो 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसे 63 बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अब ये हो गया हमारा 14/63 और ये 42/63 और ये 24/63। अब अरेंज करें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ी वैल्यू, अब डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है, न्यूमरेटर में सबसे बड़ी वैल्यू 42/63, फिर इसके बाद 24/63 और फाइनली 14/63, ये आ गया। अब 5, 7 और 10 की बात करें तो 5, 7 और 10 का जो एलसीएम है, पहले 2 से डिवाइड करेंगे 5, 7, 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1, 7, 1, 7 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 1। तो ये हमारा 70 जो है इनका प्रोडक्ट आ रहा है, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 70। अब 5 से डिवाइड करें 70 को तो ये 14 पे जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 14/70। अब 7 से डिवाइड करें तो 10 पे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारा 30/70। अब 10 से डिवाइड करें 70 को तो ये 7 पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद 7 तो 49/70। अब सबका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है और सबसे बड़ी वैल्यू न्यूमरेटर में 49, तो पहले आएगा 49/70, फिर 30/70 और फाइनली आपका 14/70। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये स्क्वायर दे रखा है और इसमें कुछ फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हैं। अब वो ये कहता है कि इन्हें चाहे आप रो वाइज ऐड करो, कॉलम वाइज ऐड करो या डायगोनल वाइज ऐड करो, आपका जो सम है अगर वो सेम आता है तो ये मैजिकल स्क्वायर है। चलो चेक कर लेते हैं कि सेम आता है या नहीं। अगर फर्स्ट रो की बात करें 4/11, 9/11 प्लस 2/11, तो ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। 9 to 11 प्लस 4 15/11। सेकंड की बात करें तो 3/11, 5/11 प्लस 7/11। अब इन सब को ऐड करें तो 7 + 3 10 + 5 15/11। थर्ड 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। डिनोमिनेटर जो है वो 11 हो गया और 6 + 1 7 और 8 15। तो ये तो हमारे मैच हो गए 11/15। अब एक बार कॉलम और चेक कर लेते हैं। 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। अब इन्हें ऐड करें तो ये भी हमारा 15/11। अब सेकंड 9/11, 5/11 और 1/11। इसे ऐड करेंगे तो ये भी हमारा 15/11 आ गया। अब इसे ऐड करें तो 2/11 प्लस 7/11 प्लस
6/11 और इसका सम जो है वो 7, 6, 13 और 2 15/11। तो कॉलम भी जो है वो सेम है। अब डायगोनल की बात करते हैं। तो इस डायगोनल की बात करें तो 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, 6/5 प्लस 4 15/11। अब इस डायगोनल को देख लेते हैं। 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11 ऐड करें तो 10 प्लस 5 15/11। यानी कि हम इसे रो वाइज कॉलम वाइज किसी तरह से भी ऐड करें, हमारा जो आंसर है वो 15/11 है। तो ये मैजिकल स्क्वायर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो पेरीमीटर है ये रेक्टेंगल दे रखा है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है। इसका जो पेरीमीटर है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब पैरामीटर जो है वो जो भी साइड होती हैं सबको ऐड करने के बाद आता है। तो L 2L और B 2B, तो 2L और 2B, तो 2 ब्रैकेट L प्लस B, ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया। 2L की जो वैल्यू है वो 12:1/2 है, प्लस सेकेंड वैल्यू 10:2/3। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 12 × 2 24 और 1 ऐड होगा तो 25/2 ये आ गया। अब 10 × 3 30 प्लस 2 32/3 आ गया। अब एलसीएम ले इसका, तो 2 और 3 का जो एलसीएम है वो 6, 2 से डिवाइड करें तो 3 पे जाएगा, ये 75, प्लस 3 से डिवाइड करें 2 पे जाएगा और ये 64 और इनटू में 2 से कैंसिल करेंगे, ये 3 आ गया डिवाइड में। अब इनको ऐड करेंगे तो 9 और 13/3, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है पेरीमीटर ABE का। अब इस ट्रायंगल का जो पैरामीटर है वो तीनों साइडों को ऐड करने से हमें मिल जाएगा 5/2 प्लस, अब ये 5 3 जा 15 और प्लस 3 18/5 प्लस 4 2 जा 8 और प्लस 3 11/4। अब 2, 5 और 4 का यदि एलसीएम लें तो ये हो गया हमारा 20 और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 तो 50, 5 से करें तो 4 72, 4 से करें तो 5 55। अब ऐड करेंगे 7 और 17/20, ये हमारा पेरीमीटर आ गया ट्रायंगल ABE का। अब बात करते हैं BC पेरीमीटर ऑफ BCDE। ये 2 ब्रैकेट L प्लस B रेक्टेंगल है, तो 2L जो है ये हमारी आई थी
4 टू जा 8 प्लस 3 11/4 प्लस ये 7/6। एलसीएम लें तो ये हमारा 12, 3 से मल्टीप्लाई 33, 6 से करें तो 2 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया 6। अब ये 7 और 47/6, अब ये 47/6 आ गया और ये 177/20। अब 47/6 और 177/20 इसमें बड़ी वैल्यू क्या है ये और फाइनली हमें बताना है। तो दोनों का 20 और 6 का यदि हम एलसीएम लें तो वो आता है 60। तो यानी कि 60। अब 60 को 60 बढ़ाने के लिए इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 3 से। ये हमारा 470/60 आ गया और ये जो है 531/60। तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो ज़्यादा आया है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की बजाय। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है कि एक पिक्चर है जिसकी ब्रेथ जो है वो 7:3/5 है और इसे एक फ्रेम में फिट करना है, उसकी ब्रेथ 7:3/10 है। तो फ्रेम ये है, तो फ्रेम से ज़्यादा पिक्चर की जो विड्थ है वो नहीं हो सकती। तो मतलब साफ है कि भाई ये जो विड्थ है ये कम है और ये ज़्यादा है, तो इसे फ़ोटो को हमें ट्रिम करना पड़ेगा। तो कितना ट्रिम करेंगे वो देखते हैं। फोटो में से अब 35 + 3 ये 38/5 है, यानी फोटो की जो विड्थ है इसमें से फ्रेम की विड्थ जो है वो माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कितना ट्रिम करना पड़ेगा। अब इसे 70 + 3 73/10। अब एलसीएम लें तो 10 होगा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं। 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 आ गया क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी 10 है, ये भी 10 है। 38 2 जा, अब ये हो गया हमारा 76 और -73, यानी कि 3/10 सेंटीमीटर हमें इसे ट्रिम करना होगा। समझ आ गया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वो ये कहता है एक एप्पल का 3/5 पार्ट जो है वो रितु ने खा लिया और बचा हुआ जो हिस्सा है उसके भाई ने खाया है। तो आपको पहले ये बताना है कि उसके भाई ने कितना हिस्सा खाया है, यानी कि सोमू ने कितना पार्ट खाया है। टोटल जो पार्ट होता है वो होता है 1। एप्पल जो था वो 1 था और उसका रितु ने जो उसे 8 किया, रितु का जो हिस्सा है वो 3/5 है। सोमू का जो हिस्सा है वो कितना हुआ, टोटल में से रितु का हिस्सा माइनस करो। तो यदि हम इसे माइनस करते हैं एलसीएम 5 आ गया और ये 1 से 5 5 पे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 3 और ये आ गया हमारा 2/5, क्योंकि 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा और 3 × 1 3 होता है। 5 - 3 2/5, यानी कि 2/5। अब 5 हिस्से अगर थे .
यदि 5 हिस्से थे तो 3 हिस्से जो है वो रितु ने ले लिए और 2 हिस्से बाटे में किसके आए, सोमू के, यानी कि सिर्फ 2 हिस्से मिले सोमू को। तो सोमू को जो है कम हिस्सा मिला है और रितु को ज़्यादा हिस्सा मिला है, तो सोमू का जो शेयर है वो कम है रितु से। अब कितना कम है, तो रितु के शेयर में से सोमू का शेयर माइनस करेंगे। वैसे तो हमें पता है 3 और 2 1 आएगा। अब 3/5 शेयर में से 2/5 शेयर माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है और 3 - 2 1/5, यानी कि 1/5 जो है वो कम मिला है सोमू को। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें वो कहता है मिशेल फिनिश्ड कलरिंग 7/12 आवर। भाई मिशेल जो है वो कलर कर देती है 7/12 घंटे में एक पिक्चर को, और उसी पिक्चर को वैभव जो है 3/4 घंटे में कलर कर देते हैं। तो दोनों में से कौन ज़्यादा टाइम लेता है और कितना ज़्यादा टाइम लेता है, तो उसके लिए हमें दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम करना होगा। अब 12 और 4 का एलसीएम जो है वो 12 होगा। अब मल्टीप्लाई करें तो 12 जो है एलसीएम होगा। ये तो 12 है ही डिनोमिनेटर में, इसे 12 बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 7/12 आ गया और ये 9/12। तो ये जो है वैभव जो है ज़्यादा टाइम लेता है। ज़्यादा टाइम कौन लेता है, वैभव। और कितना ज़्यादा टाइम लेता है, तो 9/12 में से माइनस करेंगे 7/12, 2/12, यानी कि 1/6 आवर लॉन्गर ये वर्क करता है उस पिक्चर को कलर करने में, यानी 1/6 आवर लॉन्गर वर्क करता है ये उस पिक्चर को कलर करने में। तो ये एक्सरसाइज जो है वो आपकी कंप्लीट होगी 2.1।